जय शिव गोरक्ष। नारद मुनि को ध्यान में दिखाई दिया एक ऐसा विशेष सपना। जय शिव गोरक्ष। जब नारद मुनि ने भगवान श्री हरि नारायण को शाप दे दिया, उसके पश्चात नारद मुनि का मन बड़ा ही दुखी रहने लगा। नारद मुनि भगवान विष्णु के सामने जाने से घबराने लगा, परंतु बिना श्री हरि के मिले नारद मुनि रह भी नहीं पा रहा था। तो मन से थका हारा दुखी हुआ नारद मुनि माता लक्ष्मी की शरण में गया और रोने लगा। माता लक्ष्मी ने पूछा, क्या बात हुई नारद? तो वह बोला कि हे माँ, मैंने जगत के रक्षक को शाप देकर एक जघन अपराध कर दिया है जो क्षमा के लायक भी नहीं है, परंतु मैं बिना श्री हरि के नहीं रह सकता। आप मेरे साथ मेरे इष्टदेव श्री हरि भगवान विष्णु के पास चले और मेरा अपराध क्षमा करवा दें। तो माता लक्ष्मी नारद मुनि को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंची और बोली, हे नारायण, यह आपका भक्त है, आपके भक्तों पर कृपा करने वाले हो, आप कृपा निधान हैं। जब माता लक्ष्मी श्री हरि से इस प्रकार से प्रार्थना कर रही थी, उसी समय नारद मुनि भगवान विष्णु के पैरों में गिरकर रोने लगे। अपने पैरों में एक मुनि को गिरा देख भगवान विष्णु तुरंत खड़े हो गए और नारद मुनि को गले से लगा लिया और बोले, नारद, संसार में जो होता है उसके लिए कारण बनता है, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। न मैंने तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध किया है और न तुम इसमें कोई अपराधी हो। जब मैंने क्रोध ही नहीं किया तो तुम क्षमा किस बात की मांग रहे हो? आगे भविष्य में जो होगा तुम तो उसमें केवल निमित्त कारण बने हो। तुम इधर उठो और इस आसन पर बैठो और अपने मन को शांत करो। तो नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मेरा मन अब भी काम वासना में लिप्त है, बहुत कामातुर हो रहा है। मेरा मन कैसे शांत हो, इसका मुझे कोई उपाय बताएं। तो श्री हरि बोले, मुनिवर, जब तक तुम्हारा मन पूर्ण शांत नहीं हो जाता तब तक एकांतवास करो, क्योंकि एकांतवास हर प्रकार की समस्या का समाधान है। प्रभु श्री हरि से आज्ञा ले नारद मुनि एकांत स्थान पर चले गए, परंतु मन तो मोहिनी को भूल ही नहीं पा रहा था। जब वे ध्यान में बैठ गए तो ध्यान में नारी के बारे में ही सोचते सोचते पता नहीं किस समय उन्हें दिखाई देने लगा कि मायाधारी भगवान प्रभु की कृपा से नारद मुनि जी को दिखाई देना शुरू हुआ कि वह एक राजा की लड़की सुंदर कन्या के साथ नारद मुनि का विवाह हो गया है। वह कन्या मोहिनी से भी सुंदर थी, उसका नाम सुंदरी था। राजा ने नारद मुनि को अपने ही राज में रहने के लिए रोक लिया और नारद मुनि को राजा बना दिया। राजा बनने के बाद नारद मुनि बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी सुंदरी के साथ आनंदित होकर रहने लगा। नारद मुनि अपनी पत्नी सुंदरी के कहने पर भगवान श्री हरि का स्मरण करना भी भूल गया और भक्ति करनी तो दूर, नारायण हरि भी कहना बंद कर दिया। समय बीतता रहा और नारद मुनि को 3 लड़के और एक लड़की का नारद मुनि 3 लड़कों और एक लड़की का पिता बन गया। एक बार बाढ़ आई तो शहर में चारों तरफ पानी भर गया। इतनी बारिश हुई कि लोग पानी में बहने लगे, बड़े बड़े मकान गिरने लगे, परंतु नारद मुनि राजा होते हुए भी किसी को बचा नहीं पा रहा था। अब राजा के महल में भी पानी भरने लगा। तो राजा नारद मुनि अपनी रानी और बच्चों को लेकर शहर से उस रास्ते पर भागे जिधर पहाड़ी थी, परंतु जब पानी पहाड़ी पर भी चढ़ने लगा तो रानी सुंदरी की गोद से लड़की पानी में गिर गई। तो नारद मुनि ने जैसे ही लड़की को बचाने के लिए पानी में डुबकी लगाई तो रानी का पैर फिसल गया और रानी डूबने लगी। अब तो राजा नारद मुनि ने बचाओ बचाओ का शोर मचाना शुरू कर दिया और नारायण हरि याद आए। तो भगवान श्री नारायण हरि नारद मुनि जी को जगा रहे थे और नारद मुनि अपने सपने में ही शोर मचा रहा था। जो नारद मुनि की आँख खुली तो अपने सामने श्री हरि को देख कर बोला, हे प्रभु, यह आपने कौन सी माया दिखाई है? तो भगवान विष्णु बोले, मुनिवर, इसी माया का नाम संसार है। क्या मुनिवर भगवान के से विमुख होकर ऐसे संसार में रहना चाहते हो? तो नारद मुनि बोले, प्रभु, मुझे अपनी भक्ति से विमुख न करना, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, सांसारिक माया नहीं। और नारद मुनि का मन पूरी तरह शांत हो चुका था और नारायण हरि करता हुआ नारद मुनि फिर संसार में विचरण करने लगा। जय शिव गोरक्ष।